जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ धातुओं एवं अधातुओं के बीच अभिक्रिया। तो आइए हम डिस्कस करते हैं कि जब एक धातु दूसरे धातु से मिलता है तो कैसे उनके बीच अभिक्रिया होकर एक बंध बन जाता है, अर्थात एक यौगिक बन जाता है। जैसे आप लोग जानते होंगे कि NaCl में Na क्या है, एक धातु है, और Cl क्या है, एक धातु। तो धातु और अधातु के बीच जब अभिक्रिया होती है तो वहाँ पर कौन सा नियम फॉलो होता है, उसी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हमने यहाँ पर लिखा है हीलियम, नियान, आर्गन, ये सभी लोग जानते होंगे कि ये अक्रिय तत्व हैं। और यहाँ पर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, पोटेशियम और क्लोरीन धातु लिए हैं। अब हमने क्या किया, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल दिया है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जैसे सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 281, मैग्नीशियम का है 282, एल्युमिनियम का है 283, इसी तरह से क्लोरीन का है 287। और यहाँ पर हीलियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला हूँ। के कोष में है 2 इलेक्ट्रॉन, के कोष में है, नियान के कोष में है 2 इलेक्ट्रॉन और एल कोष में है 8 इलेक्ट्रॉन। और आर्गन के कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, एल कोष में 8 इलेक्ट्रॉन और एम कोष में 18 इलेक्ट्रॉन है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर एक नियम यहाँ पर लागू होगा कि जिन तत्वों के बाह्य कोष में 8 या 18 यानी कि 2n² के अनुसार इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2n² के अनुसार इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं, वे तत्व अक्रिय तत्व कहलाते हैं। अर्थात वे तत्व किसी दूसरे तत्व से अभिक्रिया नहीं कर सकते, उनका अष्टक जो होता है पूर्ण होता है। तो ऐसे तत्वों के क्या बोलते हैं, उनका अष्टक पूर्ण होता है, अष्टक पूर्ण। अब ऐसे तत्व क्या होते हैं, अक्रिय तत्व हो जाते हैं। अक्रिय का मतलब कि किसी से अभिक्रिया नहीं करते हैं, अक्रिय तत्व। किंतु जिन तत्वों के बाह्य कोष में 2n² के अनुसार इलेक्ट्रॉन नहीं भरे होते हैं, वे क्या होते हैं, वे अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए अपने बाह्य कोष से इलेक्ट्रॉन को त्यागने की कोशिश करते हैं। जैसे देखो सोडियम है, सोडियम के बाह्य कोष में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो यह क्या करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करके अपने निकटतम अक्रिय गैस की संरचना प्राप्त करने की कोशिश करेगा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो धातु होते हैं उनकी प्रकृति होती है इलेक्ट्रॉन को त्यागना, और जो अधातु होते हैं उनकी प्रकृति होती है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना। तो जब एक धातु और एक अधातु दोनों अभिक्रिया करते हैं, हमने यहाँ पर लिया है सोडियम धातु है एग्जाम्पल में और क्लोरीन अधातु है। अब सोडियम के बाह्य कोष में यहाँ पर देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और क्लोरीन के बाह्य कोष में है 7 इलेक्ट्रॉन, यह क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन है। अब सोडियम को अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए क्या चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन त्यागने की आवश्यकता होती है, और क्लोरीन को अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की आवश्यकता होती है। तो जब सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो यह बना लेता है धनायन, यानी कि Na+, और क्लोरीन यही त्यागा गया इलेक्ट्रॉन लेकर ऋणायन बना लेता है। यानी कि यहाँ पर धातु और अधातु दोनों के बीच क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो गया। तो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से एक धातु, जो धातु था वह धनायन बना लिया और अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बना लिया, ठीक है। अब ये दोनों धातु परस्पर विपरीत आवेशित आयन है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो विपरीत आवेशित आयन होते हैं वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो इन दोनों के बीच क्या लगने लगेगा, आकर्षण बल। तो एक प्रबल आकर्षण बल कार्य करने लगता है। इसी प्रबल आकर्षण के द्वारा सोडियम और क्लोरीन एक दूसरे से बंध जाते हैं, और इसी बंध को बोलते हैं आयनिक बंध, यानी कि NaCl, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया NaCl। ठीक इसी तरह से और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे कैल्शियम और क्लोरीन। अब यहाँ पर कैल्शियम के बाह्य कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन लिख दिया। और क्लोरीन के बाह्य कोष में भी हमने देखा 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। तो क्लोरीन को अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, और कैल्शियम को अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने की आवश्यकता है। तो जब कैल्शियम अपना दोनों इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो क्लोरीन के दो परमाणु 1-1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके क्या करते हैं, अपना अष्टक पूर्ण कर लेते हैं। इस तरह से 1 इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा और 1 इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा,
तो क्या बना लेंगे Ca+2 और Cl माइनस, ठीक है। इस तरह से ऋणायन और धनायन बना लेंगे, या फिर इसको हम लिख सकते हैं CaCl2, ठीक। तो ये दोनों किस बंध द्वारा बने हैं? आयनिक बंध द्वारा, ठीक है। तो इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? आयनिक यौगिक बोलते हैं, आयनिक यौगिक, यानी कि ऐसे यौगिक जिनमें आयन बंध ऐसे यौगिक जिसमें आयनिक बंध उपस्थित होता है, उस यौगिक को बोलते हैं आयनिक यौगिक। आयनिक बंध कब बनते हैं? तो आयनिक बंध तब बनते हैं जब एक धातु और दूसरा अधातु हो, यानी कि एक धातु और दूसरे अधातु के मध्य आयनिक बंध बनता है। और दूसरा है जब दो तत्वों की विद्युत ऋणात्मकताओं का अंतर 2.7 से अधिक हो, तब आयनिक बंध बनता है। और तीसरा, जब कोई तत्व A आसानी से 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन त्याग दे और वह दूसरा तत्व B आसानी से 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ले, तब आयनिक बंध बनता है, ठीक है। अब पढ़ेंगे संयोजकता, आयनिक संयोजकता भी कह सकते हो, आयनिक संयोजकता। आयनिक संयोजकता तो वही चीज कि आयनिक बंध बनने में धातुओं और अधातुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों का जितना स्थानांतरण होता है वह क्या कहलाता है? उनका आयनिक संयोजकता कहलाता है। जैसे कि NaCl, अब NaCl के बनने में Na और Cl के मध्य 1 इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ है, तो इसीलिए Na की संयोजकता कितनी हो गई? +1 और Cl की संयोजकता -1। तो ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।